गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस। आज फिर से हम लोग एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हैं। क्लास 8 का है और लेसन 6 है ऑसम आसाम। क्या नाम है इस लेसन का? ऑसम आसाम। इस वीडियो में इसका पार्ट 1 हम लोग देखेंगे और हर वीडियो की तरह आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में भी आप लोगों को हर एक लाइन का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण दिया गया है हिंदी में और हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना रहता है या फिर वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। जैसे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए कि कमेंट में आप लोगों को कैसा लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी उसको वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए आप लोग। तो फिर इस वीडियो में बताया ही गया है कि हर वीडियो की तरह आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन और हिंदी अनुवाद भी देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर का नाम क्या है? ऑसम आसाम। ऑसम देखिए लिखा है AWESOME ऑसम। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑसम आसाम। ऑसम क्या बोलते हैं इसको? ऑसम आसाम। आसाम जो है एक राज्य है, राज्य है ना, अपने भारत का ही एक राज्य है। कितने राज्य हैं भारत में? थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन हो जाए तो देखते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं। अपने भारत में कितने राज्य हैं? हाँ जी हाँ, 28 राज्य हैं, उसी में से एक है आसाम। और आसाम के बारे में ही इस पूरे चैप्टर में दिया गया है। उसका लोकेशन क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं लोकेशन में, जैसे कि इनके आसपास कौन से राज्य स्थित हैं और कैसी नदियाँ, कौन सी नदियाँ बह रही हैं, वहाँ पे वहाँ की भूमि कैसी है, उपजाऊ है कि नहीं उपजाऊ है, और वहाँ पे कौन से पदार्थ बहुत अच्छी मात्रा में प्रयोग की जा रही हैं। और ये तमाम चीज़ें आसाम के बारे में ही इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। आसाम के चैप्टर में एक तरीके से आप लोगों को आसाम से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं कि वहाँ पे क्या क्या प्रसिद्ध है और कैसे वहाँ पे उसके आसपास कौन से राज्य हैं, कौन सी नदियाँ बहती हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। चलिए जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में क्या है, कैसे है, सब पता चलते जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए और देखते हैं इसमें इस पार्ट में कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें है आसाम इज ए से लेकर के कहाँ तक है? पीपल ऑफ आसाम। तो कहाँ तक है? पीपल ऑफ आसाम तक है। तो देखते हैं हम लोग प्रोनाउंसिएशन पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आप लोग जो है कि स्टार्टिंग में जो लोग 0 से शुरू कर रहे हैं या फिर जो पढ़ने में अच्छे हैं वो लोग भी इस वीडियो से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, हिंदी में उच्चारण दिया गया है। इस तरीके से यहाँ से देखते हुए शुरू करेंगे, उच्चारण को देखते हुए आप लोग स्टार्टिंग में 1-2 वीडियो में पढ़िएगा। जब अच्छे से आप लोगों को पढ़ने आ जाए 1-2 वीडियो के बाद, 3 वीडियो के बाद, तो आप लोग यहाँ से इसके वर्ड को देखते हुए, जो टेक्स्ट वर्ड भी दिया गया है उसको देखते हुए पढ़िएगा। अगर कोई कठिन वर्ड आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, नीचे लिखा हुआ है उसके उच्चारण हिंदी में, उसको देख करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से रीडिंग आ जाएगा। और एक बात, आप लोग जितना मीनिंग याद करेंगे, वर्ड जितना मीनिंग आप लोगों को याद रहेगा उतने ही आसानी से सेंटेंस का आप लोगों जो सेंटेंस दिया गया है, जो एक लाइन में दिया गया है, उसको आसानी से हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। असम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्या है? देखते हैं। आसाम इज है ए, इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इज का अर्थ होता है। और वाज, इसके पहले वाली वीडियो में हमेशा देता था वाज। हेल्पिंग वर्ब क्या देता? वाज। वाज मतलब थे, था, थे, इसका ये होगा, मतलब वो पास्ट में हो चुका है। और इज है मतलब है, अभी वर्तमान में वो हो रहा है। तो आसाम, आसाम इज मतलब है, ए
ए मतलब इसको ए को ए भी पढ़ते हैं और अ भी पढ़ते हैं। कुछ लोग उच्चारण इसका अ भी करते हैं, ए भी करते हैं। यहाँ पे उच्चारण में देखिए प्रोनाउंसिएशन में अ दिया गया है, तो अ भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं। तो अ फोनिक वर्ड इसका जो होता है अ ही होता है। ए फॉर एप्पल नहीं होता है, ए अ एप्पल ऐसे पढ़ाया जाता है। आजकल के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल ऐसे नहीं पढ़ाते, ए अ एप्पल, बी ब बैट ऐसे पढ़ाया जाता है ना। तो ये क्या होगा इसका फोनिक वर्ड अ। तो अ स्टेट, स्टेट मतलब होता है राज्य, लोकेटेड मतलब स्थित है, इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ ईस्टर्न, इन द मतलब किसमें, में, इन का मतलब होता है में, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, ईस्टर्न, ईस्टर्न मतलब होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, क्या होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट नॉर्थ मतलब होता है उत्तर और ईस्ट मतलब होता है पूर्व। ईस्टर्न पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा, ऑफ द इंडिया, इंडिया मतलब भारत। तो क्या होगा, आसाम इज ए स्टेट लोकेटेड, मतलब आसाम जो है एक राज्य है जो कि कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया के किस पार्ट में स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में। तो क्या होगा इसका देखते हैं, असम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य है, इसका ये अर्थ होगा। आगे देखते हैं आगे की लाइन क्या है, इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स। देखते हैं क्या है, फुट हिल्स का मतलब होता है, पहले देख लीजिए आप लोग क्या होता है इसका अर्थ। फुट हिल्स मतलब होता है तलहटी। इट इज सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब होता है स्थित होना, मतलब वहां पे स्थित है वो। जस्ट बिलो, जस्ट मतलब होता है कि तुरंत नीचे, जस्ट मतलब होता है तुरंत नीचे, बिलो मतलब होता है नीचे, तुरंत, जस्ट का मतलब होता है तुरंत, कि इसके बाद ही, इसके बाद ही। द ईस्टर्न मतलब होता है पूर्वी, हिमालयन मतलब होता है हिमालय के, फुट हिल्स मतलब होता है तलहटी में। तो क्या है, यह पूर्वी हिमालय, किसमें, ईस्टर्न हिमालय लिखा है ना, ईस्टर्न हिमालयन मतलब पूर्वी हिमालय के, फुट हिल्स मतलब तलहटी के ठीक नीचे स्थित है, बताया ना। जस्ट बिलो मतलब किसके जस्ट बिलो नीचे स्थित है वो, ईस्टर्न हिमालय मतलब पूर्वी हिमालय के ठीक पूर्वी हिमालय के तलहटी के, हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे स्थित है। आगे देखते हैं क्या है, इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with Assam and known as the Seven Sisters। देखते हैं क्या है, इट इज सराउंडेड, इट इज सराउंडेड मतलब, सराउंडेड मतलब होता है घिरा होना, बाई द स्टेट्स, किन राज्यों से घिरा हुआ है, ऑफ, किन राज्यों से घिरा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, नाम सुने होंगे आप लोग सभी राज्यों के, सब अपने ही भारत के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड और मेघालय, विच टुगेदर जो कि टुगेदर मतलब एक साथ, विथ आसाम आर नोन एज द सेवन सिस्टर, जो आसाम के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, नोन एज जानी जाती है क्या, सेवन सिस्टर मतलब सात बहनें, सेवन मतलब सात बहनें, इन सभी राज्यों को मिलकर सात बहनें कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा ना, यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय से घिरा हुआ है, इन सभी राज्यों को मिलकर सात बहनें कहा जाता है। चलिए अगला क्या है, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम, असम, दिसपुर, दिसपुर क्या है, इज मतलब है, द कैपिटल ऑफ असम मतलब आसाम की राजधानी क्या है, कैपिटल, राजधानी दिसपुर है। तो दिसपुर असम की राजधानी है। अगला क्या है, असम is a land full of natural beauty. It has blue hills, dense forest with diverse flora and fauna, big rivers and fertile valleys। क्या होगा देखते हैं, असम इज अ लैंड, लैंड मतलब होता है स्थल, स्थल जो पानी से नहीं घिरा होता है उसे स्थल कहते हैं, और जो पानी से घिरा होता है उसे थल कहेंगे, और जो
जहाँ पे जल नहीं है उसे स्थल कहेंगे। तो इज अ लैंड, इज ए लैंड मतलब जो भूमि है फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी मतलब प्राकृतिक सुंदरता, ब्यूटी मतलब सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। इट हैज ब्लू हिल्स, यहाँ पे क्या क्या है, ब्लू हिल्स, डेंस मतलब घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, विथ मतलब साथ में क्या है, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, डाइवर्स मतलब विभिन्न प्रकार के, फ्लोरा एंड फौना एक ये साइंटिफिक थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे हो गया, पेड़ पौधे और जानवरों को मिल करके कहते हैं फ्लोरा मतलब होता है जंतुओं को, साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्लोरा मतलब होता है जंतु और फौना मतलब होता है पौधे। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है मतलब विभिन्न प्रकार के जंतु और पौधे मिलते हैं। बिग रिवर्स मतलब बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, एंड मतलब और फर्टाइल वैलीज मतलब उपजाऊ घाटियाँ भी हैं। तो क्या क्या है, असम प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भूमि है। यहाँ नीली पहाड़ियाँ, घने जंगल जिनमें विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु हैं, बड़ी नदियाँ और उपजाऊ घाटियाँ हैं। आगे देखते हैं क्या है। असम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री गोइंग स्टेट इन इंडिया। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लोज थ्रू असम। आप लोग जानते हैं कि चाय का उत्पादन कहाँ होता है जी, असम में। असम बहुत ही लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। तो देखते हैं क्या है, असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। असम मतलब असम, इज मतलब है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मतलब पूरे संसार का बहुत बड़ी, टी ग्रोइंग, टी मतलब होता है चाय, ग्रोइंग मतलब उत्पादन में, और स्टेट मतलब होता है राज्य, इन द इंडिया अपने इंडिया में चाय के उत्पादन में बहुत बड़ा राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर्स मतलब जो महान नदी है, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र, फ्लोज मतलब बहती है, थ्रू आसाम मतलब आसाम से ही होकर के बहती है। देखिए क्या है, असम भारत में चाय उगाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। महान ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर बहती है। अगला देखते हैं क्या है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। राइस, फ्रूट्स, जूट, sugarcane and tea of the chief agricultural produce of the state। agriculture मतलब होता है कृषि। agriculture मतलब इसका नीचे देखिए यहाँ पे agriculture मतलब कृषि, इज मतलब है, the main occupation यहाँ पे जो कृषि का मेन उत्पाद है, मुख्य क्या है जो किया जाता है, ऑक्यूपेशन मतलब यहाँ का मुख्य जो पेशा है वो क्या है, हियर यहाँ पे राइस मतलब चावल, फ्रूट मतलब फल, जूट मतलब जूट उत्पादन, शुगर केन मतलब होता है गन्ना, एंड और टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट मतलब इस राज्य का मेन जो कृषि उत्पादन है वो क्या क्या है, यही है, क्या क्या है, चावल है, फ्रूट है, और कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कृषि, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर मतलब यहाँ का, ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय मतलब पेशा, क्या करते हैं ये, मेन मतलब होता है मुख्य, इज मतलब है, एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, और राइस, चावल, फ्रूट, जूट, गन्ना और टी, चाय यहाँ का मुख्य कृषि उत्पादन है इस राज्य का। आगे क्या है देखते हैं, इसका कृषि यहाँ मुख्य पेशा है, चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय राज्य की मुख्य कृषि उत्पाद है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्या क्या समझ में आया यहाँ तक? आप लोग एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। यहाँ बताया गया है कि जो असम है वो कहाँ स्थित है, तो हमारे भारत के किस तरफ स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग की तरफ स्थित है। और फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं ऊपर से, उत्तर पूर्वी भाग की तरफ स्थित है, उत्तर पूर्वी
और ये हमारा कहाँ स्थित है, पूर्वी हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे स्थित है। और ये 7 राज्यों से मिलकर, मतलब इनके चारों ओर 7 राज्य इनको घेरे हुए हैं। इस तरीके से ये 7 सिस्टर्स बनाती हैं। कौन कौन से 7 स्टेट हैं देख लेते हैं, राज्य कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा, मेघालय, और इस तरीके से, और एक तो ये असम हो गया। तो ये सातों मिलकर के क्या बनाती हैं, एक ये 2 3 4 5 6 और एक असम, सातों मिलकर के 7 सिस्टर्स बनाती हैं। और इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर है। और इसमें क्या क्या है, इसमें प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये भरी हुई है। इसमें नीली पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं, विविध प्रकार के फ्लोरा एंड फौना मतलब पौधे और जीव जंतु हैं, और बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और उपजाऊ घाटियाँ हैं। इसमें चाय उगाने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इसमें ब्रह्मपुत्र नदियाँ यहीं से होकर के गुजरती हैं। और यहाँ का मुख्य पेशा जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पे कृषि है। और कृषि में क्या क्या उगाया जाता है, तो हमने देखा राइस है, चावल है, फ्रूट है, जूट है, शुगर केन है, और टी मतलब चाय है, चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय है। ये मुख्य यहाँ पे उपजाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। The state also produces nearly half of the country's total output of tea. तो क्या है, द स्टेट मतलब राज्य, स्टेट मतलब होता है राज्य, आल्सो मतलब भी, प्रोड्यूसेस मतलब प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है। और नियरली लगभग, नियरली मतलब होता है लगभग, हाफ मतलब आधा, ऑफ द कंट्री मतलब कंट्रीज मतलब पूरी कंट्री के, पूरे देश का, टोटल मतलब पूरा, आउटपुट ऑफ द टी। तो क्या होगा देख लेते हैं। यह राज्य देश की कुल चाय उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा भी प्रदान करता है। मतलब पूरे ये राज्य में जो है कुल चाय उत्पादन का आधा हिस्सा प्रदान करता है। आगे देखते हैं क्या है। The state is also rich in natural resources such as oil, gas, coal and limestone. तो क्या है, द स्टेट मतलब ये जो राज्य है असम, इज आल्सो रिच, आल्सो मतलब होता है भी, रिच मतलब धनी है। किस किस चीज में धनी है, क्या क्या इनके पास पर्याप्त मात्रा में है, इनमें नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या है, सच एज क्या क्या है, जैसे ऑयल, ऑयल मतलब तेल, गैस मतलब गैस, कोल मतलब कोयला, एंड मतलब और, लाइमस्टोन मतलब होता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन मतलब होता है चूना पत्थर। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों में भी समृद्ध है, जैसे तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर। आगे क्या क्या है देखते हैं। The traditional craft like pottery and terracotta work, brass craft, ज्वेलरी मेकिंग, bamboo craft, silk and cotton weaving and wood craft are some major sources of self-employment for the people of Assam. तो क्या है बच्चों, द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्री, द ट्रेडिशनल मतलब जो पारंपरिक रूप से क्राफ्ट आया है, कारीगरी है, वो क्या क्या है, लाइक जैसे क्या क्या है, पोट्री मतलब होता है मिट्टी, एंड मतलब होता है और, टेराकोटा वर्क, टेराकोटा मतलब टेराकोटा का काम, और ब्रास क्राफ्ट मतलब पीतल की, ब्रास मतलब होता है पीतल की कारीगरी, ज्वेलरी मेकिंग, और बम्बू क्राफ्ट मतलब बांस की कारीगरी, सिल्क एंड कॉटन वीविंग, सिल्क और कॉटन मतलब जो रेशम की, और कॉटन मतलब सूती वीविंग होता है बुनाई, एंड और वुड क्राफ्ट मतलब लकड़ी का जो कारीगरी होता है, और सम मेजर सोर्सेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। तो क्या होगा, लकड़ी के समान असम के लोगों के लिए आत्मरोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो क्या क्या होगा, और सम मेजर सोर्सेस ऑफ, और कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आत्मरोजगार के लिए, फॉर द पीपल ऑफ असम मतलब
वहाँ के लोगों के लिए, असम के लोगों के लिए आत्म क्या है, आत्म रोजगार के लिए क्या क्या है। तो देखिए क्या क्या था, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, कुछ पारंपरिक क्या क्या थे, पोट्री थे, टेराकोटा वर्क था, और पीतल का क्राफ्ट, ब्रास क्राफ्ट हो गया। यहाँ से देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। पारंपरिक कारीगरी जैसे मिट्टी और टेराकोटा का काम, पीतल की कारीगरी, गहनों का काम, बांस की कारीगरी, रेशमी और कपास की बुनाई, लकड़ी की कारीगरी असम के लोगों के लिए आत्मरोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो असम में बच्चों देखिए ऐसे ही लोग काम करते हैं, मतलब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लोग, मतलब जो अपने यहाँ भी तो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे होते हैं, अपना कैसे काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो देखिए ये जो साड़ियाँ बुनाया जा रहा है वो करते हैं, और भदोही में देख लीजिए, जैसे भदोही में जो है वहाँ पे कालीन का बहुत काम होता है, तो वहाँ पे कालीन का हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या क्या है, बांस के कुछ काम है, और कुछ काटन, मतलब इस तरीके से साड़ियाँ जैसे यहाँ पे बुनी जा रही हैं, वहाँ पे भी कुछ सिल्क और काटन का वीविंग का काम होता है। तो इस तरीके से वो लोग सेल्फ आत्मरोजगार का ये सब जो जितना दिया गया है, ज्वेलरी मेकिंग हो गया है, कुछ लकड़ी के काम कर रहे हैं, कुछ बम्बू का बांस का काम कर रहे हैं। इस तरीके से वहाँ पे इन लोगों का आत्मरोजगार का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए इस वीडियो में जो है यही पार्ट 1 में यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और अगर जो ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग उसको लिख करके भेजिएगा। यहाँ पे कुछ हम लोग वर्ड मीनिंग है, आप लोग उसको प्लीज़ वर्ड मीनिंग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिए, जिससे कि आप लोगों को रीडिंग करने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट मीनिंग है असम, ASSAM, असम मतलब एक राज्य है, और कहाँ पे स्थित है ये देख भी लेते हैं कहाँ है। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट है स्टेट, STAT, स्टेट मतलब होता है राज्य। कितने राज्य हैं अपने भारत में, स्टार्टिंग में मैं बताई थी, बिल्कुल 28 राज्य। पहले कितने राज्य थे, 29 राज्य थे। जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ से हटा दिया गया है, उसको केंद्र शासित प्रदेश में 2 भागों में ले लिया गया है। पहले 7 थे केंद्र शासित प्रदेश, अब कितने हो गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, और जो है कि 28 राज्य हो गए हैं। अब देखते हैं क्या है लोकेटेड, LOCATED, लोकेटेड मतलब होता है स्थित। अगला है नॉर्थ ईस्टर्न, NORTHEASTERN, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब होता है उत्तर पूर्वी। अगला है पार्ट, PART, पार्ट मतलब होता है हिस्सा। अगला है सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड मतलब होता है स्थित। अगला है फुट हिल्स, FOOTHILLS, फुट हिल्स मतलब होता है तलहटी की पहाड़ियाँ। चलिए अगला देखते हैं क्या है सराउंडेड मतलब घिरा होना, SURROUNDED, सराउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ। अगला क्या है कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल मतलब होता है राजधानी। अगला है नेचुरल, NATURAL, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। नेक्स्ट है ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी मतलब सुंदरता। कितने सारे मीनिंग तो आप लोगों को इसमें याद ही होंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, इसको राइट डाउन भी करते जाइए, लिखते भी जाइए, और देखते जाइए, उस पर टिक करते जाइए कितनी मीनिंग आपको याद है और कितनी मीनिंग आपको अभी याद करने की ज़रूरत है। तुरंत आपको 10 मीनिंग तुरंत उसमें से आप लोग याद करिए, अगली 10 मीनिंग अगले दिन के लिए रखिए। इस तरीके से आप लोग टारगेट बनाइए कि 10 मीनिंग हम लोगों को पर डे याद करना है। जितना मीनिंग याद रहेगा आप लोग उतने ही अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे, आप लोग इजीली इंग्लिश समझ में आने लगेगी। अगला है डेंस, DENCE, डेंस मतलब होता है घना। फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। अगला है डाइवर्स, DIVERSE, डाइवर्स मतलब होता है विभिन्न। अगला है फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा मतलब पौधों का समूह। अगला है फौना, FAUNE, फौना मतलब होता है जानवरों का समूह। अगला है फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। नेक्स्ट है वैली, VALLEY,
YS वैलीज, वैलीज मतलब होता है घाटियाँ। नेक्स्ट है TEA मतलब होता है चाय, ये मीनिंग भी तो जानते ही होंगे आप लोग। ग्रोइंग GROWING ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब उगाने वाला। अगली मीनिंग है रिवर RIVER रिवर, रिवर मतलब होता है नदी। नेक्स्ट है फ्लोज FLOWS फ्लोज, फ्लोज मतलब बहती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर AGRICULTURE एग्रीकल्चरल मतलब होता है कृषि। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन OCCUPATION ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। नेक्स्ट है राइस RIC राइस, राइस मतलब होता है चावल। नेक्स्ट है फ्रूट FRUITS फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब होता है फल। आगे देखते हैं जूट JUTE जूट, जूट मतलब होता है जूट, प्लांट है एक। सुगर केन SUGARECANE शुगर केन, शुगर केन मतलब होता है गन्ना। अगला है चीफ CHIEF चीफ, चीफ मतलब होता है मुख्य। नेक्स्ट है प्रोड्यूस PRODUCE प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पाद। अगला देखते हैं, अगला मीनिंग क्या है। आउटपुट OUTPUT आउटपुट मतलब होता है उत्पादन। नेक्स्ट है रिच RICH रिच, रिच मतलब होता है, रिच मतलब होता है समृद्ध। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज NATURALCERECOURCES नेचुरल रिसोर्सेज मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है ऑयल OIL ऑयल, ऑयल मतलब होता है तेल। नेक्स्ट है गैस GAS गैस, गैस मतलब होता है गैस। नेक्स्ट है कोल COAL कोल, कोल मतलब होता है कोयला। नेक्स्ट है लाइमस्टोन LIMESTONE लाइमस्टोन मतलब होता है चूना पत्थर। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल TRADITIONAL ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक। नेक्स्ट है क्राफ्ट CRAFT क्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब होता है शिल्प। देखें कौन कौन सा शिल्प वहां पे हो रहा था। नेक्स्ट है पॉटरी POTTERY पॉटरी, पॉटरी मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। नेक्स्ट है टेराकोटा TERRACOTTA टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी का शिल्प। ब्रास BRASS ब्रास, ब्रास मतलब होता है पीतल। नेक्स्ट है ज्वेलरी JEWELLERY ज्वेलरी मतलब होता है आभूषण। नेक्स्ट है बम्बू BAMBOO बम्बू, बम्बू मतलब होता है बांस। सिल्क SILK सिल्क, सिल्क मतलब होता है रेशम। नेक्स्ट है कॉटन COTTON कॉटन मतलब होता है कपास। नेक्स्ट है वीविंग WEAVING वीविंग मतलब होता है बुनाई। अगली मीनिंग है वुड, ये तो आपको याद ही होगा है ना बच्चों, WOOD वुड मतलब होता है लकड़ी। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट SELF एम्प्लॉय, आधा आधा तोड़ के पढ़ेंगे, बड़ा मीनिंग है, बड़ा शब्द है EMPLOY, फिर MENT एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है स्वरोजगार। नेक्स्ट है सोर्सेज SOURC सोर्सेज, सोर्सेज मतलब स्रोत। नेक्स्ट है मेजर MAJOR मेजर मतलब होता है प्रमुख। नेक्स्ट है पीपल PEOPLE पीपल मतलब लोग। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, और आप लोग प्लीज़ मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए आप लोग, और मुझे आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो, ये रीडिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब भी करिए, ताकि अगला कोई वीडियो डाला जाए तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाए कि हाँ वीडियो आ चुका है, नया वीडियो आ चुका है। अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तुरंत आप लोगों को पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है, तो आप लोग आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।